दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब यह है कि आप टेस्ला के बारे में जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कैसे टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को जन्म दिया, इलेक्ट्रिक वाहनों को जन्म दिया। तो मैं आपको बताऊं, टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ केवल कार ही नहीं बनाई, बल्कि उस समय दुनिया को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। ये वो कंपनी है जिसने गाड़ियों में कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, दमदार बैटरी और दिमाग वाले रोबोटिक सिस्टम यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालकर एक बड़ी क्रांति, रिवॉल्यूशन ला दी है। इस कंपनी का नाम टेस्ला है। आज 2025 में टेस्ला कहां खड़ी है, क्या यह भारत आ चुकी है या नहीं, और एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक है, उनके आगे क्या बड़े प्लान है इस कंपनी को लेके। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, इसकी शुरुआत से लेके इसके भविष्य तक का। टेस्ला की कहानी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। तब मार्टिन एबर्ड, नाम इनके थोड़ा अजीब है, मार्टिन एबर्ड और मार्क ट्रेपनिंग नाम के दो लोगों ने मिलकर टेस्ला मोटर्स नाम की कंपनी बनाई थी। उनका सबसे बड़ा सपना था कि हम पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता यानी इंडिपेंडेंट कम करें और बिजली से चलने वाली कारों को लोगों के रोजमर्रा के जीवन में का हिस्सा बनाएं, यानी लोगों के जीवन का हिस्सा बनाएं बिजली से चलने वाली कार को। फिर 2004 में एलन मस्क एक बड़े पैसे लगाने वाले इस कंपनी के इन्वेस्टर बने और कंपनी के मुख्य अधिकारी बनकर टेस्ला से जुड़े। उनकी दूर की सोच और बहुत तेज दिमाग और नीडर नेतृत्व यानी अग्रेसिव लीडरशिप ने टेस्ला को एक बिल्कुल नई दिशा दी, जिससे कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। टेस्ला का सबसे पहला और बड़ा कदम था 2008 में टेस्ला रोस्टर नाम की स्पोर्ट्स कार को लॉन्च करना। यह एक पूरी तरीके से बिजली से चलने वाली स्पोर्ट्स कार है, यानी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, जिसने सबको यह दिखाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शानदार प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस और स्टाइल में किसी से कम नहीं होती। 2010 में आया जब एलन मस्क ने मॉडल एस नाम की गाड़ी को लॉन्च किया। 2010 में यह एक आलीशान और महंगी सेडान कार यानी लग्जरी सेडान थी, जिसने इलेक्ट्रिक कार के बाजार को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इसने बाकी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां यानी कि और जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को भी मजबूर कर दिया कि वे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ध्यान दें और ऐसी कारें बनाना शुरू करें। टेस्ला की टेक्नोलॉजी, हम बात करेंगे टेस्ला की टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि टेस्ला की जो इतनी बड़ी सफलता है इसके पीछे इसकी टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। तो टेस्ला की इतनी बड़ी सफलता के पीछे इसका बहुत बड़ा एक कारण है उसका बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी उन्नत तकनीक। बैटरी टेक्नोलॉजी, हम बात करेंगे बैटरी टेक्नोलॉजी। टेस्ला अपनी खास बैटरी सेल्स के लिए बहुत मशहूर है, खासकर अपनी 4680 सेल्स के लिए। 4680 सेल्स के लिए इन सेल्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा घनत्व यानी हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, जिसका सीधा मतलब है कि ये बैटरियां एक बार चार्ज होने पर ज्यादा बिजली जमा कर सकती हैं और गाड़ी को लंबी दूरी यानी रेंज, लंबी दूरी तक चला सकती हैं। साल 2025 में टेस्ला ने सॉलिड स्टेट बैटरियों पर खोज शुरू कर दी है। ये नई बैटरियां गाड़ी की सुरक्षा यानी सेफ्टी, रेंज और चार्ज होने की गति, चार्जिंग स्पीड में और भी बड़ा सुधार ला सकती है। ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी FSD यानी खुद से गाड़ी चलने वाली, ये टेस्ला की सबसे ज्यादा फेमस वाली में से एक है। ये टेस्ला की सबसे ज्यादा चर्चा वाली खासियत में से एक है। टेस्ला अपनी खास टेस्ला विजन नाम की टेक्नोलॉजी और न्यूरल नेट पर आधारित एआई का इस्तेमाल करती है। इससे कारें और अपने आसपास की चीजों को खुद समझ पाती हैं, अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, कार समझ लेती है इनके थ्रू और बिना ड्राइवर के खुद चल सकती हैं। 2025 तक FSD यानी फुल सेल्फ ड्राइविंग बीटा वर्जन अब USA, चीन और यूरोप में उपलब्ध है, अवेलेबल है। इससे गाड़ियां बिना किसी इंसान के चलाए अपने आप ड्राइव कर सकती हैं। हालांकि हमारे भारत में यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं शुरू हुई है। टेस्ला की कारें समय समय पर अपने आप सॉफ्टवेयर अपडेट करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके स्मार्टफोन होते हैं समय समय पे अपडेट। इन अपडेट से कारों की सुविधाएं यानी फीचर्स और उनका परफॉर्मेंस और उनकी सेफ्टी लगातार बेहतर होती रहती है। इसका मतलब यह है कि आपकी टेस्ला कार समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और ज्यादा स्मार्ट और अच्छी यानी स्मार्टर एंड बेटर
बनती जाती है। टेस्ला के पॉपुलर मॉडल को हम कुछ देखते हैं। टेस्ला ने लोगों की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से और बजट के हिसाब से कई सक्सेसफुल मॉडल पेश किए हैं कारों का, जैसे मॉडल एस, टेस्ला मॉडल एस। यह टेस्ला की सबसे शानदार और महंगी सेडान है, लग्जरी सेडान कार है, जो अपनी लंबी दूरी तय करने की क्षमता यानी लॉन्ग रेंज और अद्भुत प्रदर्शन यानी सुपर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। मॉडल 3, अब हम बात करते हैं मॉडल 3। यह टेस्ला की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है, यानी बेस्ट सेलिंग कार है। ये ज्यादा किफायत यानी मोर अफोर्डेबल है और इसी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रिक कारों को अपनाना शुरू किया है। अब बात करते हैं मॉडल एक्स की। यह एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है यानी एसयूवी है, जिसमें इसकी अनोखी फ्लकन विंग्स डोर होती हैं। इसमें विंग्स डोन होती है, फ्लकन विंग्स डोन, जो ऊपर की तरफ खुलती है। अब बात करते हैं मॉडल वाई की। यह एक छोटी क्रॉस ओवर एसयूवी है, कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर एसयूवी है, जो अपनी व्यवहारिक बनावट यानी प्रैक्टिकल साइज और अच्छी रेंज के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुकी है। अब हम बात करते हैं साइबर ट्रक की। 2023 में लॉन्च हुई साइबर ट्रक की बड़े पैमाने पर डिलीवरी यानी मास डिलीवरी 2025 में शुरू हो चुकी है। ये अपनी भविष्य की जैसी डिजाइन यानी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और बहुत मजबूत बाहरी हिस्से में या ड्यूरेबल एक्सटीरियर यानी बहुत मजबूत है बाहरी हिस्से से, और इसकी डिजाइन जैसा लगता है ये फ्यूचर के लिए डिजाइन किया गया हो। अब बात करते हैं हम टेस्ला सेमी की। टेस्ला सेमी यह एक बिजली से चलने वाली भारी ट्रक यानी इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक है, जिसका इस्तेमाल अब लंबी दूरी की माल ढुलाई यानी लॉन्ग हॉल ट्रकिंग में किया जा रहा है। यह सामान ढोने यानी लॉजिस्टिक्स के तरीके में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। ये सामान ढोने के काम आता है। टेस्ला रोबोस्टिक यानी टेस्ला रोबोस्टैक 2025 के आखिरी तक आने की उम्मीद है। एक नया, यह एक ऐसी टैक्सी सेवा होगी जिसमें ना कोई ड्राइवर होगा यानी ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस होगी। ये हमारे आने जाने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल सकती है। टेस्ला का जिक्र एलन मस्क के बिना अधूरा है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और कंपनी को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो एलन मस्क सिर्फ टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ही नहीं, बल्कि वे कई और बड़ी कंपनियों के संस्थापक फाउंडर भी हैं, जैसे न्यूरालिंक का जो दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने पर काम करती है, स्पेस एक्स का जो अंतरिक्ष यात्रा पर काम करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स जो पहले ट्विटर था, और हाल ही में शुरू हुई XAI यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। 2025 में एलन मस्क का मुख्य ध्यान इन बातों पर है। टेस्ला को रोबोटैक्सी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI के क्षेत्र में दुनिया का सबसे आगे वाला खिलाड़ी यानी लीडर बनाना, डोजो सुपर कंप्यूटर का और विस्तार करना। यह एक बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर है जिसे टेस्ला के AI मॉडल को सिखाने और बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। ऑप्टिमस रोबोट यह एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है यानी ह्यूमनोइड रोबोट है, जो इस समय टेस्ला की फैक्ट्रियां में परीक्षण यानी कि टेस्टिंग किया जा रहा है। एलन मस्क की योजना है कि भविष्य में इसका उपयोग घरों और उद्योग में कई तरीके कामों के लिए किया जाएगा। टेस्ला के भारत में आने को लेकर एक लंबे समय से बातचीत चल रही है, एक लंबे समय से डिस्कशन चल रहा है। साल 2021 से ही भारत में टेस्ला के आने की खबरें सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ बड़ी दिक्कतें, मेजर इश्यू थी। इसमें बहुत ज़्यादा आयात शुल्क था यानी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज थी, यानी बाहर से कारें लाने पर लगने वाला टैक्स, और भारत में ही गाड़ियां बनाने की शर्तें भी थी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन शामिल थी जिन पर विवाद था। और हालांकि साल 2024 में भारत सरकार ने एक नई ईवी नीति, न्यू ईवी पॉलिसी लेकर आई। इस नई नीति ने विदेश कंपनियों के लिए भारत में पैसे लगाना यानी इन्वेस्ट करना और कारें बनाना बहुत ही आसान बना दिया है। इस नई नीति के अच्छे नतीजों के रूप में साल 2025 में टेस्ला ने ऑफिशियली भारत में एक फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर दी है। यह कदम टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसी भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के लिए एक बड़ी टक्कर साबित होगी, हाई कंपटीशन के रूप में साबित होगी। संभावना यह है कि यह फैक्ट्री बेंगलोर या गुजरात में स्थापित किया जा सकता है। टेस्ला का मुख्य लक्ष्य भारत को अपने लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र, एक्सपोर्ट हब बनाना भी है, ताकि यहाँ बनी गाड़ियों को एशिया के दूसरों देशों में भी भेजा जा सके। शुरुआत में टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y को भारत में सेकेंडरी यूनिट यानी कि
CKD यानी कम्प्लीटली नॉक डाउन असेंबली के जरिए लाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी के पुर्जे अलग अलग आएंगे और यहाँ असेंबल होंगे, जिससे उनकी कीमत कुछ हद तक कम हो सकती है। टेस्ला की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद कंपनी को कई आलोचनाओं यानी क्रिटिसाइजम्स और विवादों यानी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ेगा। ऑटो पायलट से जुड़ी दुर्घटनाएं यानी कि ऑटो पायलट क्रैशेस, ऑटो पायलट और FSD यानी कि फुल सेल्फ ड्राइविंग की क्षमताओं को लेकर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे इन सिस्टम की सुरक्षा पर सेफ्टी क्वेश्चन सवाल उठे हैं। मजदूरों की काम करने की स्थितियां, वर्कर्स कंडीशन, टेस्ला की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर की जो कंडीशन है और यूनियन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी कंपनी की आलोचना हुई है। चीन में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सिक्योरिटी इश्यू इन चाइना। चीन में टेस्ला की कारों से जुड़े डेटा और सुरक्षा यानी डेटा एंड सिक्योरिटी को लेकर कुछ चिंताएं सामने आई थी। एलन मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट, एलन मस्क के ट्विटर जो अब एक्स कहते हैं, जिन्हें पर किए गए विवादित पोस्ट यानी कंट्रोवर्शियल जो पोस्ट थी और राजनीतिक से जुड़े बयान भी अक्सर विवादों में रहे हैं, जिससे कंपनी की छवि इमेज पर असर पड़ा है। अब बात करते हैं भविष्य की योजना यानी टेस्ला की भविष्य की योजनाएं सिर्फ कार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी और ऊर्जा कंपनी यानी टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कंपनी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। रोबोट टैक्सी यानी कि ड्राइवर रहित यानी बिना ड्राइवर के टैक्सियों का बेड़ा यानी टेस्ला का लक्ष्य है कि वह पूरी दुनिया को रोबोट टैक्सी का एक बड़ा बेड़ा यानी फ्लीट स्थापित करे। ये उबर और ओला जैसी राइड हेलिंग कंपनियों को सीधी टक्कर यानी डायरेक्ट कंपटीशन देगा। AI और डोजो का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ AI एंड डोजो सुपर पावर कंप्यूटर है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये कैसे मदद करता है टेस्ला कारों का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डोजो सुपर कंप्यूटर का फैलाव, एक्सपेंड करना। कंपनी अपनी AI क्षमताओं को बहुत बड़े पैमाने पर विकसित कर रही है। इसका उपयोग न केवल खुद चलने वाली गाड़ियां यानी सेल्फ ड्राइविंग में होगा, बल्कि रोबोट टैक्सी और कई दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाएगा। ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट, ये क्या था मैंने अभी आपको बताया था, का घरेलू उपयोग यानी ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर डोमेस्टिक यूज। ऑप्टिमस रोबोट का घर में इस्तेमाल। साल 2026 में ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट का घरों में उपयोग शुरू होने की उम्मीद है। इससे हमारे रोजमर्रा के जीवन में यानी जो डेली लाइफ में रोबोट का आना शुरू हो जाएगा। टेस्ला की एनर्जी डिवीजन, टेस्ला का ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट। टेस्ला अपने सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन का भी विस्तार कर रहा है। इससे घरों और व्यवसायों को साफ सुथरी ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी मिल सकेगी। उसके बाद बात करते हैं गीगा फैक्ट्री इंडिया। भारत में बनने वाली गीगा फैक्ट्री एशिया के बाकी हिस्सों में टेस्ला के विस्तार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी, जो देखेगा कि अपने टेस्ला अब सिर्फ एक कार ही नहीं रही, बल्कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की भविष्य की कंपनी है, फ्यूचर कंपनी बन चुकी है। एलन मस्क का सपना है कि एक ऐसा भविष्य जो टिकाऊ हो यानी सस्टेनेबल फ्यूचर हो, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तरक्की करे, और टेस्ला उसका जरिया यानी मीन्स बनकर रही है। यह भारत टेस्ला के इस सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा।